नमस्कार। एक 45 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है। 18 अगस्त 1975 को सुबह 10:30 पर आपका जन्म हुआ और उस समय तुला लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। 9 नंबर में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आपकी जन्म की राशि धनु है। पूर्वी आषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका और शुक्र की महादशा आपको जन्म के समय पर मिली है। लगन का स्वामी शुक्र है, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। यानी शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपके दिमाग के ऊपर है। यानी ये दोनों ही ग्रह शास्त्र के हिसाब से ज्ञानी ग्रह कहलाते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं बुद्धिमता, विवेक अवश्य ये ग्रह देते हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तुला लगन चर लगन कहलाता है। चर लगन स्वभाव के अंदर थोड़ा सा डिसबैलेंस देता है कि व्यक्ति के मन में कभी कभी किसी चीज को लेकर टिकाऊपन में लाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अच्छा होता है। तुला लगन वाले लोग काफी बैलेंसिंग होते हैं, स्वभाव इनका अच्छा देखा जाता है, जीवन में सुख साधनों को अर्जित करने वाले होते हैं। लगन के स्वामी शुक्र हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं। वक्री ग्रह चेष्टा बली ग्रह होता है। यानी ऐसे प्लैनेट्स के अंदर भूख होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ नया चाहता है, जीवन में कुछ अच्छा होता रहे, लाइफ स्टाइल चेंज होती रहे, परिवर्तन आते रहें, सुख सुविधाएं मिलती रहें और वो जीवन में उनको मिलती भी हैं, क्योंकि 11वें घर में एक बहुत सुंदर राजयोग और धनयोग बनता है। लग्नेश एकादश में हो तो धनयोग है। आपको जीवन में लाभ मिलेगा, आप काम करें या ना करें। सोर्स ऑफ इनकम आपको किसी न किसी साधन से मिलती रहेगी। अपने खर्च के लिए पैसे मिलते रहेंगे, साधन जुटते रहेंगे। लाभ स्थान का मालिक भी वही है, सूर्य, इसलिए ये एक और अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया जब इस प्रकार के योग कुंडली में हो, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बुध भी वहां है। तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई काम, कोई नौकरी, कोई व्यापार अगर करता है तो उसके लिए वह स्थिति बेहतर हो जाती है। या कहते हैं कि घर परिवार में अगर व्यापार हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो और वहां जाकर ये दुकान पे, ऑफिस में या गल्ले पे बैठना शुरू कर दें तो ये एक अच्छी स्थिति होती है कि हाँ, इनके भाग्य से कार्य में तरक्की, उन्नति होने के अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य बुध शुक्र की यह युति बहुत उत्तम है। आपको जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधा देगी, आपके भाग्य को जागृत करेगी, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगी। लगन के ऊपर अगर देखें तो बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है। बृहस्पति यहाँ लगन को भी देख रहे हैं और लग्नेश को भी देख रहे हैं। अब बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, यानी इनका काम होता है जीवन में लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करना। बृहस्पति के लिए बहुत कम ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति खराब होता है। तीसरे घर का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठकर एकादश को देख रहा है। यानी अकेला बृहस्पति आपके जीवन में इच्छाओं को बढ़ाने वाला ग्रह है। जब जब 11th हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस में प्लेनेट की पोजीशन ज्यादा हो जाए, 3, 7 और 11, तो ये जीवन में इच्छाओं की वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं सीमित नहीं होती हैं और अच्छी बात है, जीवन में सीमित इच्छाएं होना भी खराब ही है। तो जीवन में इच्छाएं सीमित नहीं होती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, साहसी होता है, केयरिंग होता है, दूसरों का ख्याल रखने वाला भी होता है। लेकिन जब दूसरा बृहस्पति हो, जैसे ये बृहस्पति है, छठे का मालिक भी है, वक्री भी होके बैठा है मंगल की राशि में और मंगल अष्टम में, यानी ऐसा प्लेनेट हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है। अगर ये आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी देता है, कुछ क्रिएटिविटी देता है, साहस देता है, तो ये आपको जीवन में हेल्थ इश्यूज भी देता है, क्योंकि बृहस्पति नवांश में भी छठे घर में बैठा हुआ है। बात करेंगे चंद्रमा की। दशम भाव का मालिक अगर तीसरे घर में हो तो प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल हो जाता है। वहीं ऐसा व्यक्ति हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है। कुछ लिखना, कुछ गुनगुनाना, क्रिएटिव होना, सिंगिंग, डांसिंग, इनके प्रति आकर्षण होना, ये सब चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं जो तीसरे घर में दिखाई देते हैं। चाहे वो घर के कामों में अच्छा हो, चाहे वो बाहर के कामों में अच्छा हो, चाहे वो आर्ट्स में अच्छा हो, चाहे सिंगिंग में अच्छा हो, चाहे डांसिंग में अच्छा हो, कुछ भी है, लेकिन चंद्रमा इस प्रकार की एक्टिविटी आपको देता है। शनि इस हॉरोस्कोप में योग कारक है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों को देने वाला जो ग्रह है शनि, वो दशम भाव में बैठा है। दशम में बैठा शनि कर्म के लिए मेहनत कराता है। व्यक्ति अपने कार्य के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाले कर्म के लिए बहुत मेहनत करता है, जीवन में स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है। जीवन में शिक्षा और विद्या उनकी अपने जीवन में काम आती है।
साथ ही साथ ऐसा प्लेनेट जीवन में सुख सुविधाएं, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख इनको देता है। जहां भी ये रहेंगे वहां इनके भाग्य से कुछ ना कुछ इनको अवश्य ही मिलता रहेगा। और कभी कभी होता है कि लोग बाग जीवन में कमाते नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से उनके परिवार वाले अवश्य ही एक दो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो वो भी संयोग मुझे आपके साथ में दिखता है। इसमें मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा, जब चतुर्थेश इतना ज़्यादा प्रबल हो तो इनके घर परिवार के लोगों को इनके नाम से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, बेहतर रहेगा। कुंडली में राहु केतु के बारे में बात करते हैं और साथ में उसमें मंगल की भी बात करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ मंगल की राशि में है, मंगल यहाँ केतु के साथ यहाँ है। अष्टम भाव में जब मंगल केतु के साथ हो और धन भाव में राहु हो, ये धन के लिए तो अच्छा है, इसको मैं धन के लिए कोई इतना खराब नहीं मानता, लेकिन ये वे ऑफ टॉकिंग के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति को स्वभाव में थोड़ा ब्लंट बनाता है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता से लोग हो जाते हैं, इनके द्वारा कही हुई बातें लोगों को चुभ जाती हैं, जिसके कारण इनके कुटुंब वाले लोगों से भी अनबन हो जाती है, हस्बैंड से भी प्रॉब्लम हो जाती है, पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। और 8th हाउस को तो हम अधिकतर मांगल्य जीवन के लिए भी जानते हैं। हो सकता है ससुराल वालों से इनका कुछ हो जाता हो, वो भी इनके स्वभाव की वजह से कि भी जो मन में आया वो बोल दिया, इतना कोई ध्यान करा नहीं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ मंगल दोष बनाता है और केतु उसके साथ है। केतु कहते हैं कुजवत केतु, केतु भी ऐसा ही कार्य करता है जैसे मंगल कार्य करता है। तो बहुत जरूरी है अपनी वाणी पर विराम देना, बहुत सोच समझ के बोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, बहुत तेज गति से एग्रेशन लाने का भी ये कॉम्बिनेशन है। और सप्तमेश होकर ये प्लेनेट अष्टम में बैठा है, इसलिए हस्बैंड के साथ रिलेशन को ठीक प्रकार से बनाकर चलना है। दशा आपको राहु की चल रही है, हो सकता है आपके स्वभाव के कारण आपके हस्बैंड से या आपके परिवार वालों से आपके डिस्प्यूट्स हो जाएं। नवांश कुंडली में स्थितियां ठीक हैं, शुक्र सप्तमेश होकर राहु केतु एक्सेस में है। इसको मैं यहाँ वो कॉम्बिनेशंस तो नहीं कहता जिससे सेपरेशन या डाइवोर्स होता है। राहु की महादशा आपको चल रही है, राहु मंगल की राशि में है, मंगल अष्टम में धन भाव को वापस देखता है। इसका मतलब राहु सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, लेकिन वही बात, अपनी वाणी अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें, गलती ना करें, सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपके क्रोध के कारण आपके परिवार वालों से, अपने हस्बैंड से, इनसे मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राहु में चल रहा है शुक्र वक्री है, 11th हाउस में है, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही है। आपकी राशि धनु राशि है, धनु राशि से दूसरे घर में शनिदेव अभी चल रहे हैं। इसको मैं कहता हूँ 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है, जो अप्रैल 22 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ मानसिक स्थिति में प्रबलता महसूस अवश्य होगी। तो आपने कुछ सवाल पूछा कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इनका। देखिए, हेल्थ वाइज कोई बहुत खराब हॉरोस्कोप नहीं है, अच्छी आयु जीने वाली हॉरोस्कोप है। तो स्वास्थ्य मुझे अभी भी और आगे भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे स्वास्थ्य के हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, 7.5 की वजह से मानसिक स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। उम्र कितनी है, देखिए किसी भी हॉरोस्कोप को देख के ये बता देना कि उम्र कितनी है, ये असंभव है। लेकिन हाँ, यहाँ मध्य आयु के पार हॉरोस्कोप जा रही है, यानी 66 वर्ष के पास तो आराम से जा रही है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कब जीवन में मार्केश आ रहा है। एक बात देख के मैं आपको श्योर बता सकता हूं कि देखिए 2025 जब जीवन में चला जाएगा, उसके बाद आपको जुपिटर की महादशा होगी। आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा संयम रखना होगा, अपने हेल्थ इश्यूज आपके दिखाई देंगे आपको बृहस्पति की महादशा में दिसंबर 25 के बाद। खाने पीने पे ध्यान दें, आगे बृहस्पति आ रहा है, फैट बढ़ा सकता है, मोटापा को बढ़ा सकता है, लीवर को प्रॉब्लम दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दे सकता है। अपना खान पीन संयम भर का रखिएगा, घूमने जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को फिट रखिएगा आप। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। बेटी बेटा और पति का सहयोग कैसा रहेगा, बेटी बेटा पति सब आपके सहयोग में है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को भी संभालना होगा, क्योंकि एक तो 7.5 का प्रभाव है, अप्रैल में जाके खत्म होगा 2022 में। राहु की दशा चल रही है, मंगल की राशि का राहु है, कभी चुप नहीं बैठता। यानी कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे जी हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती इसलिए हम बोल देते हैं। देखिए, जीवन अगर जीना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है।
गलत हो रहा है, ठीक है, वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि आप बोलेंगे मुंह से कुछ कड़वा निकलेगा, परिवार वालों को बुरा लगेगा, खामखा विवाद बढ़ जाएगा। कुछ आप बोलेंगे, कुछ वहां से बोलेंगे, पता लगा बच्चे जो सामने नहीं बोलते थे वो भी जवाब देना शुरू कर देंगे। कुंडली में बिजनेस का योग है क्या? देखिए, स्वयं के बल पर काम करने का इसमें कोई ऐसा योग नहीं है। परिवार में कोई बिजनेस होता है, उस पर जाके बैठना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में बिजनेस का कोई योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो आपके सवालों के जवाब हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हॉरोस्कोप नहीं है। हेल्थ का आगे ध्यान देना होगा, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे अगर आपकी हेल्थ खराब होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल और खान पीन गलत हो सकता है। उन सब को आपको ठीक करना होगा। क्रोध से बचें, एक्स्ट्रा बोलने से बचें, बेवजह किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन ना लें। कुछ उपाय, कुछ रेमेडी बता रहा हूँ, करेंगे तो उनसे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि अभी राहु की दशा 2025 तक है और मैंने बहुत देखा है अशुभ भावों का दूसरे घर से संबंध हो, वह अपनी दशा अंतरदशा में धन का प्रॉब्लम देता है, यानी आपकी वजह से धन अधिक खर्च होना या आपकी वाणी की वजह से रिश्ते खराब होना। तो उन पर आपको संयम रखना है। क्या कर सकते हैं ऐसे में, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। भगवान शिव की पूजा आपके लिए सबसे अच्छी है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र, बहुत साधारण मंत्र है लेकिन बहुत अद्भुत मंत्र है ये। इसकी कम से कम 3 माला का जाप रोजाना रुद्राक्ष की माला से करें और उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करें। सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। ये 3 उपाय आपको लगातार करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको पन्ना रतन पहनने की यहाँ सलाह दूंगा। लगभग 6 से 7 रत्ती के बीच का पन्ना रतन सीधे हाथ में कनिष्ठा उंगली में चांदी में आपको धारण करना है। आप सर्टिफाइड स्टोन की रिंग मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर पहुंचा सकता हूं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब और उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।